से बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण नजर आते हैं। एलएसी पर भारत और चीन के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय सेना की तरफ से पूरी घटना पर प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, क्योंकि चीनी मीडिया ने यह कहा था कि भारतीय सेना ने गोलीबारी की एलएसी पर, लेकिन भारतीय सेना ने कहा कि चीन ने फायरिंग की है, हमने संयम बरता। लेकिन चीन जो हिमाकत कर रहा है उसके लिए भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी। हमने किसी भी आक्रामकता का इस्तेमाल किया ही नहीं। इस पूरे मामले में भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई है, लेकिन भारत चीन के बीच बॉर्डर पर यह नई घटना बता रही है कि तनाव दरअसल कम नहीं होने का नाम ले रहा। चीन की सेना की तरफ से फायरिंग की गई है, यह भारतीय सेना ने कहा, लेकिन चीनी मीडिया ने कहा कि भारतीय सेना ने दरअसल वहां घुसपैठ की कोशिश की, फायरिंग करना शुरू कर दिया। और ये दरअसल चीनी मीडिया में खबर सामने आने के बाद से भारतीय सेना ने अपनी तरफ से बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि चीन जो कर रहा है, इस तरह की हरकतें होने के बाद भी भारत ने किसी तरह की आक्रामकता नहीं दिखाई है। डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। जब पॉलिटिकल बातचीत चल रही है, एंगल और भारतीय सेना शांत है, वेट कर रही है कि जब बातचीत का क्या हाशिया निकलता, क्या उसका अंत होगा। चाइना अपना काम पे लगा हुआ है, हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम एक्ट नहीं करेंगे। ये जो चाइना कर रहा है, मेरे ख्याल से ये चाइना की गलतफहमी है। भारतीय सेना ने बहुत संयम दिखाया है, बहुत शांति का संदेश दिया है। वो सारी अब बातें खत्म हो जानी चाहिए और मेरे ख्याल से अब भारतीय सेना को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो जाने चाहिए। अब हमारी सेना को पूरा बता देना चाहिए कि जो लड़ाई में आपको वही मनूवर करिए जो टैक्टिकल एडवांटेज आपको देते हैं, और अगली नेगोशिएटिंग टेबल पे आप एक जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ एडवांटेज पे हों। जितनी जमीन अगर चाइना ने हासिल की है उस सबको वापस लीजिए और ज्यादा लीजिए, ताकि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे एक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्गर प्लेस पे हों। ये भारत की इस समय नीति होनी चाहिए। और जो वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मतलब वही करेंगे, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब बातें गलत है, हमारे फौजियों को कमजोर बनाती हैं। वेपन्स का प्रॉपर इस्तेमाल करिए। आपके पास आर्टिलरी है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, उनका अब इस्तेमाल। चीन की हरकतों के बाद से गुस्सा न सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मन में है, लोगों के मन में भी यही है कि आखिर चीन जब ऐसी हरकतें करेगा तो भारतीय जवान क्या इस बात का जवाब सिर्फ गोलीबारी से देंगे या आगे बढ़ जाना चाहिए। नवदीप छाबड़ा इस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से लाइव। नवदीप, ये दरअसल ऐसा घटनाक्रम हो रहा है और ऐसे समय में हो रहा है जब ये कहा गया था कि अब आगे शांति है, अब आगे कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी जिससे किसी तरह से भी परेशानी बढ़े। लेकिन अब दरअसल जो हालात हैं एलएसी पर बने हुए हैं, उससे तो यही नजर आता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत करने वालों की जो बात है वो गोली चलाने वालों तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, इससे पहले जब 29 और 30 अगस्त को जब झड़प हुई थी और उसके बाद जब चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया था कि हम किसी भी तरीके से घुसपैठ का प्रयास नहीं करना चाहते, शांति चाहते हैं, और उसके बाद जब मॉस्को के अंदर रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच बैठक होती है तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद हालात जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, शायद जो है एलएसी पर जो गतिरोध लगातार बना हुआ है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन 2 दिन पहले 7 तारीख की शाम को जिस तरीके से ये तमाम गोलाबारी की जब जो घटना नई सामने आई, उसके बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं चीन जो है वो अपनी आक्रामक नीति से बाज